राजस्थान की पर्यटन की पहचान गढ़वा जोहड़ा, वो पर्यटन स्थल जो फतेहपुर की संस्कृति, उसकी इतिहास और विरासत की शान है। लेकिन आज पर्यटन स्थल गढ़वा जोहड़ा अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि पालिका ने गढ़वा जोहड़ा के इतिहास, उसकी पहचान को गंदगी, बदहाली में दफन कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, नीले रंग का ये बोर्ड भी इसके इतिहास को दिखा रहा है। लेकिन शर्म की बात यह है कि सरकार और प्रशासन और पालिका इस सुंदर पर्यटन स्थल को बचा नहीं पाई और आज भी कुंड में आने वाला पानी गंदा है। जय हिंद साथियों, मैं आबिद खान और आप देख रहे हैं गुलाबी टाइम्स। और पिछले कुछ दिनों पहले गढ़वा जोड़े के हालात पर मीडिया की पड़ताल, पत्रकारों की पहल पर कलेक्टर महोदय यहाँ आए थे और गढ़वा जोड़े का निरीक्षण किया था। साथियों, हम आज आपको गढ़वा जोड़े का लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। नगर पालिका ईओ नूर मोहम्मद खान ने कहा था कि हमने डैम को रुकवा दिया है और डैम का इलाज करवा दिया गया है। और ये देखिए तस्वीरें, कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। ये गढ़वा जोड़ा आज भी डूब रहा है और अपनी दास्तां को बयां कर रहा है और पालिका प्रशासन के कार्यशैली पर बड़े सवाल उठा रहा है। क्या कलेक्टर महोदय ये खबर देखने के बाद कोई कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। हम सीधी तस्वीरें गढ़वा जोड़े से दिखा रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा इस नाले को दिखाएं। और यहाँ काफ़ी जनप्रतिनिधि मौजूद आ चुके हैं और पत्रकारों की टीम भी आ चुकी है पूरी। ये देखिए गढ़वा जोड़े की दुर्दशा बयां कर रहा है और नगर पालिका प्रशासन की ये देखिए गाड़ियां कैसे रेंग रेंग के चल रही है। नगर पालिका प्रशासन की लाचारी पर बड़े सवाल। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद अगर ये दशा है तो आम जनता के और पत्रकारों के मुद्दे उठाने से ये नगर पालिका फतेहपुर कैसे सुधर पाएगी। आज बजट की दूसरी मीटिंग में पालिका व्यस्त थी। इधर गढ़वा जोड़ा डूब रहा है, उधर पालिका के बजट की घोषणाएं की जा रही है। कैमरामैन से कहूँगा इस नाले को दिखाए दर्शकों को। ये देखिए साथियों, फतेहपुर पालिका के कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े करता ये गढ़वा जोड़ा। डैम टूट चुका है पीछे से और पानी बह रहा है। हालांकि ये पहले रिस के आ रहा था, कल हम आके गए थे, हल्का रिस के आ भी रहा था और हमने कुछ लोगों को फ़ोन भी किए थे, लेकिन उसके बावजूद पालिका प्रशासन नहीं जागा है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे सीधी तस्वीरें, गढ़वा जोड़ा डूब रहा है। फतेहपुर का एक पर्यटन स्थल जहाँ सैकड़ों पर्यटन घूमने के लिए आते हैं, इसका एंजॉय करने के लिए आते हैं। 50 लाख से अधिक की राशि लगा के राज्य सरकार ने इसको तैयार करवाया था और बहुत बड़े बड़े फंक्शन भी यहाँ हुए थे। और हमारे संवाददाता भी आ चुके हैं, प्रियव्रत जोशी जी से मैं कहूँगा आप आएँ और थोड़ा बताएं इसके बारे में क्या हुआ था। सर, आपने वो कुछ दिनों पहले कलेक्टर साहब आए थे तो आपने मुद्दा उठाया था। सबसे पहले आपने गढ़वा जोड़ा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, इसको अच्छा और करना चाहिए, परंतु लापरवाही के कारण सारा काम खराब हो रहा है। और ये जो डैम टूटा है उसका सारा गंदा पानी यहाँ आ रहा है। कलेक्टर को नगर पालिका ने कहा था 2 महीने का टाइम लिया था कि ठीक करा देंगे, परंतु यह था हालत और ज़्यादा खराब हो रही है। मुझे नहीं लगता कि 2 महीने वो ठीक करा पाएंगे इसको। गुलाबी टाइम्स के संवाददाता ने जब पालिका ईओ नूर मोहम्मद के बयान की पड़ताल की तो सच आपके सामने आ गया, क्योंकि जब कलेक्टर साहब गढ़वा जोहड़ा पहुंचे थे तो पालिका ईओ ने कहा था कि कुंड में आने वाले गंदे पानी के बांध की मरम्मत करा दी गई है। अब गढ़वा जोहड़ा में गंदा पानी नहीं आएगा। सुनिए वो बयान। ये जोड़ा तो बहुत पुराना बना जी, 200 साल पुराना 200 साल पुराना है। ये शहर का गंदा पानी आप कह रहे हैं कब से इसमें आना चालू है? सर ये है 6 महीने से, लगभग या 8 महीने से कुछ। हाँ, 6 महीने। इस बार कैसे क्या आया है सर? इसमें है इतना पानी अभी वो क्या डैम टूट गया है, उसकी वजह से पानी आया था बाकी अब नहीं आएगा। नहीं, वो डैम रिपेयर कर दिया है। डैम ओके। आपने ये बयान सुना, कलेक्टर के सामने झूठ बोलकर जिस परिस्थिति से बचने की कोशिश नूर मोहम्मद साहब ने की थी, गुलाबी टाइम्स के संवाददाता आबिद खान ने उस सच को आपके सामने रख दिया। क्योंकि सच तो यह है कि आज भी गढ़वा जोहड़ा में नाले का गंदा पानी आ रहा है। हम आपको एक नहीं कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। 200 साल पुराने सुंदर पर्यटन स्थल को पालिका और सरकार की बदहाल व्यवस्था ने आज महज इसे खंडर बनाकर रख दिया है। क्योंकि गुलाबी टाइम्स का कैमरा वहां भी पहुंचा जहां से डैम का लीकेज का गंदा पानी सीधे इस गढ़वा जोहड़ा के कुंड में पहुंच रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि गढ़वा जोहड़ा की सुंदरता पर डैम के इस गंदे पानी ने इसके इतिहास को कुचल दिया है। पालिका बजट की घोषणाएं करने में व्यस्त है तो इधर गढ़वा जोड़ा डूब रहा है बुरी तरह से। कलेक्टर के आदेश के बाद अगर गढ़वा जोड़ा डूब रहा है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात पालिका के लिए हो नहीं सकती। और हम बात करेंगे सबसे पहले भाजपा शहर अध्यक्ष रामोतार जी रूतला से। सर, कैसे पता चला आपको? हमें अभी सूचना मिली कि जो ये
आप अपने फतेहपुर शहर का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल गढ़वा जोड़ा है। इस बाबत हमने पहले भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया था कि इस जोड़े की जो दुर्दशा है वो सुधारी जाए, और आज पता चला कि इसमें फिर से जो ये गंदे पानी का जो एक नगर पालिका द्वारा बनाया गया जो एक भ्रष्टाचारी जो डैम था वो टूट गया और फिर से इसमें गंदा पानी भरा जा रहा है। आज से करीब 5-7 रोज पहले यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब आए थे और उन्होंने यहाँ के अधिशासी अधिकारी को भी हिदायत दी थी कि इस जोड़े को 2 महीने के अंदर इसको एक बहुत ही सुंदर मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत दुख होता है जब ऐसे पर्यटन स्थल की इस प्रकार से नगर पालिका के द्वारा जो लापरवाही है, जो ढिलाई है, उसके बाद ये आज इसकी जो दशा हो रही है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर पालिका को ये इस पर एक जिम्मेदारी के नाते इस गढ़वे जोड़े को एक उद्देश्य करके इसकी दशा सुधारी जा सकती है, और जो ये गंदा पानी आ रहा है उसकी इनको एक परमानेंट व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे ये ठेकेदार हो गए जिनको ये काम दे रहे हैं और ये दीवारें टूट जाती है और पानी आ जाता है फिर से। सर कलेक्टर साहब आए थे थोड़े दिन पहले? हाँ, कलेक्टर साहब आए थे, लेकिन यहाँ के जो नगर पालिका प्रशासन है वो ऐसे मानो जो चिकना गड़ा है जिस पे पानी की बूंद ठहरती नहीं, वैसा का यहाँ नगर पालिका प्रशासन है। उन पर किसी की भी बात का कोई प्रभाव नहीं होता है और यहाँ की जो दशा है वो हम सब के सामने है। देखिए सर, हमारे साथ दर्शकों देखिए हमारे साथ काफ़ी जनप्रतिनिधि जुड़े हैं और पार्षद प्रतिनिधि नासिर तंवर भी जुड़ चुके हैं। बात करेंगे सर, क्या कहना आपका? देखिए, कहना अब इसमें कहना सुनना बाकी रहा ही नहीं है, क्योंकि फतेहपुर शहर के निवासी अपनी आंखों से दुर्दशा देख रहे होंगे। फतेहपुर हेरिटेज सिटी है और उसकी क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। जहां इनको बढ़ चढ़कर इन कामों को संजोना था, वहीं पे फतेहपुर हेरिटेज की जो दुर्दशा है, फतेहपुर हेरिटेज की जो दुर्दशा है, 1 साल पहले जिस जोड़े पे लोग पर्यटन स्थल बना हुआ था फतेहपुर का प्रमुख, बच्चे यहाँ आके खेला करते थे, आज आप अपनी आंखों से इसकी हालत देख लीजिए पत्रकार महोदय। ये देखिए हमारे साथ नासिर तंवर जी जुड़े हुए हैं, बात करते रहिए, बताते रहिए, हम साथ साथ में ये नाला भी दिखाते रहेंगे। ये देखिए कितनी बुरी स्थिति इसकी बन चुकी है। नाला बह रहा है और पानी बह रहा है, डैम टूट चुका है पीछे, और कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना यहाँ पे की जा रही है। आप खुद तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये अवहेलना तो बिल्कुल ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको तो ये नज़रअंदाज कर ही रहे थे। और साथ साथ ये फतेहपुर शेखावाटी की एक खूबसूरती है, ये हेरिटेज सिटी है, दुनिया में शेखावाटी जो है हेरिटेज सिटी के नाम से जानी जाती है। उसकी दुर्दशा 1 साल पहले जो चीज़ जहाँ कहाँ लोग यहाँ पे घूमा करते थे, आज अपनी आंखों से आप देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये बताया था कि बहुत बजट जो पास कर रहे हैं उसमें इनका बिल्कुल भी नाम मात्र पैसा इन्होंने लिया था, और आज आप अभी देख लीजिए, अभी 1 घंटे बाद ही आप देख लीजिए क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। कलेक्टर साहब आए थे यहाँ पे? बिल्कुल आए थे, 1 हफ्ते पहले कलेक्टर साहब आए थे। उन्होंने आदेश जारी किया था, उनको बताया था कि जल्द से जल्द इसको वापस जो इसका रिकंस्ट्रक्ट करके और सही किया जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता यहाँ पे। जिला कलेक्टर ने पालिका को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इन तस्वीरों से लगता है अगर सच को इस तरह से छुपाया गया तो शायद 2 महीने में भी ये हालात ना सुधरे, क्योंकि कलेक्टर साहब आए तो थे लेकिन आधा अधूरा सच सुन चले गए। अब कलेक्टर साहब ही सोचे, जब आपके अधिकारी आपसे सच छुपा सकते हैं तो फिर आम जनता विश्वास कैसे करे? क्योंकि गढ़वा जोहड़ा डैम में आज भी गंदा पानी आ रहा है, जिसकी मरम्मत का दावा पालिकायु नूर मोहम्मद ने कलेक्टर के सामने किया था। लेकिन क्या मोहम्मद साहब अब इस तस्वीर को देखकर क्या नूर मोहम्मद साहब कुछ बोल पाएंगे? क्योंकि अगर नूर मोहम्मद साहब या फिर पालिका चेयरमैन को गढ़वा जोहड़ा की चिंता होती तो शायद वो यहाँ का दौरा जरूर करते, लेकिन पत्रकार जब कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को लेकर यहाँ पहुँचे तो पालिका के सच, हकीकत और झूठ बेनकाब हो गया और यो नूर मोहम्मद का झूठ भी पकड़ा गया। गुलाबी टाइम्स इस मुहिम में जुट गया है कि फतेहपुर की संस्कृति को विलुप्त होने नहीं दिया जाएगा, और जब तक गढ़वा जोहड़ा की सुंदरता नहीं सुधर जाती, जब तक संवाददाता आबिद खान सिस्टम से सवाल करते रहेंगे, पालिका चेयरमैन और ईओ से सवाल करते रहेंगे, और अगर सूरत नहीं बदली तो हम 2 महीने बाद कलेक्टर साहब से भी यही सवाल करेंगे,
क्योंकि सवाल फतेहपुर की उस धरोहर का है जो 200 सालों से फतेहपुर की शान है। लेकिन गुलाबी टाइम्स इस शान के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इस ऐतिहासिक जगह से जनता की और फतेहपुर की यादें जुड़ी है, उसका इतिहास जुड़ा है। राजस्थान के फतेहपुर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।